हिंदू पंचांग के अनुसार गंगा दशहरा प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष गंगा दशहरा 5 जून 2025 को मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में इस दिन का विशेष महत्व है, क्योंकि मान्यता है कि इसी दिन मां गंगा स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक पर अवतरित हुई थी। गंगा नदी को विश्व की सबसे पवित्र नदी माना जाता है और इस दिन गंगा स्नान, दान पुण्य और पूजा पाठ से पापों से मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति और पितरों को प्रसन्न करने का अवसर मिलता है। शुभ मुहूर्त: दशमी तिथि प्रारंभ 4 जून 2025 रात 11:54 बजे। दशमी तिथि समाप्त 6 जून 2025 प्रातः 2:15 बजे। हस्त नक्षत्र प्रारंभ 5 जून 2025 प्रातः 1 बजे। हस्त नक्षत्र समाप्त 6 जून 2025 प्रातः 6:34 बजे। व्यतिपात योग प्रारंभ 5 जून 2025 सुबह 9:14 बजे। व्यतिपात योग समाप्त 6 जून 2025 सुबह 10:13 बजे। गंगा दशहरा पर क्या करें? गंगा स्नान। संभव हो तो गंगा नदी में स्नान करें। यदि नहीं तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर मां गंगा का ध्यान करते हुए स्नान करें। दीप प्रज्वलन। घर के मंदिर में दीप जलाएं। ध्यान और पूजा। मां गंगा का अधिक से अधिक ध्यान करें और उनकी आरती करें। दान पुण्य। इस दिन दान करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। आरती और प्रसाद। घर पर मां गंगा की आरती करें और परिवार में प्रसाद बांटें। गंगा दशहरा पूजा विधि। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। गंगा नदी में स्नान संभव न हो तो पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पीतल के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। इच्छानुसार गंगा दशहरा का व्रत रखें। भगवान शिव, मां गौरी और मां गंगा की विधिवत पूजा करें। भगवान शिव, मां दुर्गा, गंगा माता और अन्य देवी देवताओं की आरती करें। पूजा के बाद प्रसाद परिवार में वितरित करें। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि गंगा दशहरा के दिन कौन कौन सी पूजा सामग्री क्यों उपयोग की जाती है और इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है। गंगा दशहरा पूजन सामग्री और उनका महत्व। गंगा दशहरा केवल एक तिथि नहीं, बल्कि मां गंगा के धरती पर अवतरण का महापर्व है। इस दिन की पूजा में प्रयुक्त हर सामग्री पवित्रता, ऊर्जा और श्रद्धा का प्रतीक होती है। 1. गंगा जल, शुद्धि और आस्था का प्रतीक। गंगा जल को सर्वाधिक पवित्र जल माना गया है। इसका छिड़काव करने से नकारात्मकता दूर होती है। इसे पीने, स्नान और पूजा में मिलाने से आंतरिक व बाह्य शुद्धि होती है। ये जल सिर्फ जल नहीं, मां गंगा की कृपा की शक्ति है। 2. पान का पत्ता और आम के पत्ते, मंगल सूचकता का संकेत। पान का पत्ता लक्ष्मी जी का प्रिय माना जाता है और यह सौभाग्य व समृद्धि का प्रतीक है। आम के पत्तों का उपयोग कलश सजाने में होता है। ये 5 तत्वों के संतुलन का प्रतीक है। ये पत्तियां नकारात्मक ऊर्जा को रोकती हैं और सकारात्मकता को आमंत्रित करती है। 3. अक्षत, चावल, संकल्प और पूर्णता का प्रतीक। अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल। ये पूजा में संपूर्णता और अखंडता का प्रतीक है। इसे देवी को अर्पित करते समय संकल्प किया जाता है, हे मां गंगा, मैं पूर्ण श्रद्धा से ये पूजा कर रही हूं। 4. कुमकुम, शक्ति और सौभाग्य का प्रतीक। कुमकुम मां दुर्गा और शक्ति का प्रतीक है। यह पूजा की थाली में आवश्यक होता है, क्योंकि यह स्त्री ऊर्जा और भक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। 5. दूर्वा और कुश, पवित्रता और पूर्वजों का आशीर्वाद। दूर्वा घास गणेश जी को प्रिय होती है। ये विघ्नहर्ता की कृपा लाती है। कुश का उपयोग पवित्रता और पितृ तृप्ति के लिए होता है। इसे बैठने की आसनी या संकल्प के समय हाथ में लिया जाता है। ये दोनों ही पूजा को पूर्ण और पवित्र बनाते हैं। 6. सुपारी, फल और नारियल, अर्पण और समर्पण का प्रतीक।
सुपारी को स्थायित्व और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। फल भगवान को भोग के रूप में अर्पित किए जाते हैं। हे मां गंगा, ये मेरी श्रद्धा का फल है। नारियल में 3 नेत्र होते हैं। ये शिव का स्वरूप है। नारियल अर्पण से पूर्ण समर्पण व्यक्त होता है। 7 अनाज, अन्न की देवी को अर्पण। पूजा में 7 प्रकार के धान्य या विविध अनाज अर्पित किए जाते हैं। ये संपन्नता और धन्यवाद का प्रतीक है कि हे गंगे माता, आपने हमें अन्न दिया, हम कृतज्ञ हैं। 8 सूत, मौली, रक्षा और श्रद्धा का बंधन। सूत को कलावा या मौली कहा जाता है। पूजा में इसे हाथ में बांधने या कलश पर लपेटने का विधान है। यह संरक्षण, ऊर्जा का प्रवाह और देवी का आशीर्वाद पाने का प्रतीक है। 9 कलश, देवी का आसन और जीवन का प्रतीक। कलश में जल, आम के पत्ते और नारियल रखकर उसे मां गंगा का प्रतीक माना जाता है। यह पवित्रता, शक्ति और समृद्धि का केंद्र है। पूजा की शुरुआत इसी से होती है। गंगा दशहरा केवल पूजा नहीं, एक आध्यात्मिक स्नान है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि अगर जीवन में पवित्रता, श्रद्धा और सेवा हो तो मां गंगा की कृपा से सब कुछ संभव है। इस दिन विधि पूर्वक पूजन करने, गंगा जल से स्नान करने और दान करने से आपके जीवन में शुद्धता, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखें जय मां गंगे और इस ज्ञान को अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें ताकि हर कोई इस पावन पर्व का सच्चा लाभ उठा सके। मां गंगा आप पर सदा कृपा बनाए रखें।